नहीं थी, आंखें नहीं थी, कभी कुछ नहीं याद आएगा। याद आएगा तो सिर्फ ये याद आएगा, ओए अल्लाह दा जिक्र थोड़ा की। तो फिर हुजूर बुल्ले शाह क्या कहते हैं, इल्मु बस करियो यार, इल्मु बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार, इल्म नावे विच शुमार, जांदी उम्र नहीं मेरे बार, इल्मु बस करियो यार। लेकिन क्योंकि पुत्र कुछ कसूर हमारा भी है, स्टेजों का भी है, कि हमने अब ये फिक्र ही बांटनी छोड़ दी है। सारी रात हजरत वही लैला मजनू चलता है और उम्मत उठ के घरों को चली जाती है। अब स्टेजों से भी ये फिक्र बढ़ती नहीं है, बल्कि हमने तो हजरत यहाँ तक किया कि सारे का सारा दीन लपेट के पीछे रख दिया है, और हमने अब आपको लाके यहाँ खड़ा कर दिया है कि जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी न जाएगा। बल्कि हमने तो आपको लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है कि मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसंद। सारा दीन लपेट के पीछे रख दिया, और हमने स्टेजों पे आपको लाके यहाँ खड़ा कर दिया। मैनू रोज हशर दा डर जी, खातिमा बिल खैर गया, बड़े बड़े जिस मामले से डरते रहे हजरत। मैं रात को खड़ी शरीफ था, मियां मोहम्मद बख्श जहां आके रो पड़े, रो के क्या कहा, सैया गईया पानी भरन ते रंग रंग दे कड़े, भरिया उस दा जानियो जिसका तोड़ चढ़े। ये पुत्र ये दाड़ी दा मोल उदू पैना है जे मैनू ऐसे तरह कवर चलाया गया। ये पग दा मोल उदू पैना है जो हजरत मरदियां मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बच गया। लेकिन क्या है, स्टेजों से ये सोच बढ़ती पड़ी। खास तो खास क्या, आमों की जुबान से कभी मैंने ये जुमला नहीं सुना, मिस भाई साहब दुआ करियो खातिमा बिल खैर हो जाए। जहां कहीं को तरबीती रंग मौजूद है, किसी को कोई ऐसे शेख, ऐसे पीर, ऐसे उस्ताद, ऐसे इमाम साहब, ऐसे खतीब साहब, ऐसे मुफ्ती साहब मुयस्सर हैं, तो कभी कभी किसी की जुबान से ये बात सुनने को मिल जाती है। बाकी अब क्या खास तो क्या आम, मैंने नहीं हजरत अब किसी की जुबान से ये बात सुनी, मिस भाई साहब दुआ करियो मर्दियां कलमा नसीब हो जाए। क्योंकि हमने आपसे ये सोच छीन ली, हमने आपको लाके यहाँ खड़ा कर दिया। खात्मा बिल खैर गया, मुनकर नकीर के सवाल जवाब गए, कब्र की तन्हाइयां गई, कब्र के अंधेरे गए, कब्र का जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनना गया। हजरत वाइजल कुबूर बौसिरत गया, हजरत आलिमत नफ्सु मा कद्दमत व अखरत गया, हजरत सूरज का सवा नेजे पे आना गया, जमीन का तांबे का बनना गया, अपने पसीने में डुबकियां खाना गया, हजरत अल्लाह के हुजूर पेश होना गया। सब खौफ हमने स्टेज वालों ने आपसे छीन लिए और आपको लाके कहाँ खड़ा कर दिया, मैनू रोज हशर दा डर। अब बस उम्मत यही पड़ती है। अल्लाह किबला शाह साहब उस्ताद साहब तशरीफ फरमाए, फकत आलिम नहीं है, आलिम बनाने वाले हैं। कभी कभी आओ और अर्ज करो कि हजरत साहब रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखा है। जनाब ईसा नबी अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, और वो चंद लोग जिन्होंने आपका कलीमा पढ़ा, आपकी हवारी, वो भी हाजिर खिदमत थे। कोई कब्र आ गई रास्ते में, उन्होंने अर्ज की, अल्लाह दे नबी दुआ फरमाओ अल्लाह दे हुजूर, अल्लाह साहब कब्र नूं साडे लई जिंदा करे, और असीं इहदे कोलों कुछ मौत ते कुछ कब्र लू पुछिए। ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें अदा की और अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह कब्र वाले नूं जिंदा कर दे। लिखा जब कब्र शक हुई ना, कब्र खुली तो कब्र में से निकले हजरत साम बिन नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शहजादे, साहबजादे नहीं नबीजादे, सिर्फ साहबजादे नहीं नबीजादे। और लिखा जब हजरत साम अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाए तो आपकी दाढ़ी शरीफ और आपके सर शरीफ मुबारक के बाल टोटली सफेद थे। और क्योंकि किताबों में लिखा है सबसे पहले बालों की सफेदी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आई। आपसे पहले मरने तक भी किसी के बाल सफेद होते, काले ही रहते थे सबके बाल। सबसे पहले सफेदी अल्लाह के खलील को आई। और क्योंकि हजरत नबी तो होता ही वो है जो गैब की खबरें देता है, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, अल्लाह के बताने से उसके इल्म में मौजूद होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो पता था कि हजरत साम के जमाने में बाल सफेद होते नहीं थे,
इसलिए आपने पहला सवाल हजरत साम से यही किया, आपने फरमाया साम तुम्हारे जमाने में तो बालों की सफेदी नहीं थी, तो ये तुम्हारे बाल कैसे सफेद हो गए? तो हजरत साम आगे से अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी जब मुझे कब्र से बाहर निकलने का हुक्म आया तो मैंने समझा शायद कयामत आ गई है और अल्लाह के हुजूर पेश होने का वेला आ गया है। तो अल्लाह के हुजूर पेश होने के खौफ से मेरे सर और मेरी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। लेकिन पुत्र दुख है कि हमने आपसे ये सोचें, ये फिक्र आपसे हमने छीन ली और आपको हमने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। मैनू रोज हशर दा डर। पुत्र बातें तो ऐसी ऐसी हैं, मुझे खुद सुनाते हुए डर लगता है। लिखा है जब सूरह हूद नाजिल हुई ना, ये कभी सूरह हूद का तर्जमा पढ़िएगा। जब सूरह हूद नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की दाढ़ी मुबारक में कुछ बाल सफेद आए। तो लिखा है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ सहाबा ने अर्ज़ की, सोने महबूब ये सफेदी कैसी? तो फरमाया सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। लेकिन हमने ये सारा कुछ आपसे छीन लिया, आपको शेर व शायरी सुना के बेड़ा रोड़ दिया हमने आपका। सारी रात शेर व शायरी चलती है, हर महफिल में शेर व शायरी चलती है। और शेर भी वो ना उनका अकीदा आले सुन्नत से कोई ताल्लुक, ना उनका कुरान व सुन्नत से कोई ताल्लुक है। ऐसी ऐसी ढीलें, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन कुरान उठाओ, देखो ना हम स्टेजों पे आपको क्या सुना रहे हैं, मैनू रोज हशर दा डरना। लेकिन दूसरी तरफ कुरान पढ़ें तो जान निकलती है। अगर सूरह यासीन जो तकरीबन रोज की मामूल में शामिल है, पता है सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते एक मुकाम ऐसा भी आता है जहाँ अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। भाई तानू ते रोज हशर दा डर ही कोई नहीं ना। तो ये जिनके लिए कुरान कह रहा है कि उस दिन क्या कहा जाएगा, आज मुजरम वखरे हो जाओ, ये फिर मुजरम कौन ने भाई? तानू तो डर ही कोई नहीं ना, तू ही तो डायरेक्ट जन्नत च जा रहे हो ना, तानू जहन्नम दा डर है। बल्कि जन्नम सुने बकोल ताडे नाथ खाना दे ते शायरां दे, ओ ताडे कोल डरदी पई अजकल। तो ये जो कुरान कह रहा है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ये क्या है? मैं हजरत उस दिन वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून की तफसीर में पढ़ रहा था कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके परनाले से पानी टपक रहा था। ये नहीं कि बड़ा तेज आ रहा था, कतरे गिर रहे थे पानी के। हमसाया यहूदी था या यहूदी था या मजूसी था, उसकी बीवी देख के ना प्रणाले से पानी गिरता हुआ, वो कहती है बारिश भी नहीं हो रही और इधर पानी के लिहाज से भी ऐसा माहौल मौजूद नहीं है कि खुला ही रोड़ी है। भाई खुआ जो पानी कटता ही लोग कतरे कतरे की हिफाजत करते थे। साढ़े वाला काम तो नहीं कि टूटी खोली तो पानी पानी हो गया, सानू भी लैन जाना पे हजरत खूह तू पानी, असी भी त्रोपा ना जाया करिए। भाई मिल हमें इस तरह रहा है, इसलिए ऐसा कोई माहौल मौजूद नहीं था कि पानी जाया। वो जो हमसाया था उसकी बीवी पूछती है अपने खाविन से, ये अबू हनीफा के प्रणाले से ये पानी कैसा गिर रहा है? तो वो उसको आगे कहता है तू सुन नहीं रही? अबू हनीफा कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते पढ़ते अबू हनीफा इस आयत पे आ चुके हैं, लेकिन पुत्र ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं, कसूर मेरा, बेड़ा ਤੁਹਾਡਾ मैं रोड़े है। ये मैं तुहानू कुरान सुनाया ही कोई नहीं है जी। जो लगड़ फगड़ शेर थे, जो लगड़ थगड़ शेर उठा के सुना सुना के मैंने उम्मत को लाके कहाँ खड़ा कर दिया। ना अब उम्मत नमाज पढ़ती है, ना अब उम्मत दाढ़ी रखती है, ना उम्मत सर पे टोपी रखती है, ना उम्मत सर पे पगड़ी रखती है। ये जो आप नंगे सर बैठे हैं आपका कसूर नहीं, ये स्टेज वालों का कसूर है जिन्होंने आपको कहना छोड़ दिया। और क्यों कहना छोड़ दिया? कहांगे ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ये जो आप नंगे सर आए हो आपका कसूर नहीं, मेरा कसूर। आपके चकवाल में भी हजरत शादी कार्ड आते हैं, शादी पे कार्ड आते हैं, शादी कार्ड पे हजरत लिखा होता है कि नवे कपड़े पा के आइयो, नहा के आइयो, वेस्टकोट पा के आइयो, फिशल करवा के आइयो, जो फिशल नहीं करवाना कम से कम क्रीम तो ला के आइयो।
नवी जुत्ती पा के आईओ, नवी नहीं पानी तो पुरानी कम अज कम पॉलिश करके आईओ, वाट वाले कपड़े नहीं पा के आने, कुछ नहीं ना लिखा होता। क्यों जी, कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है जब भी महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में आना, वुजू करके आना, खुशबू लगा के आना। अदब का तकाजा ये है कि सारे ये आपका कसूर नहीं है, ये मिसबाई साहब का कसूर है। हम आपको कहते कुछ नहीं है। और देख लो उम्मत कहाँ है। आज अदर साहब तुसी टोपियां ला के आन रहे हो, पता नहीं 5 साल बाद जो आगे हमारे बच्चे हैं वो कैसे आया करेंगे। इसीलिए तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना, नजर आ रहा है कि कैसे खराबी है। हुजूर ने फरमाया इस्लाम आने से पहले लोग बैतुल्लाह का बरहना तवाफ किया करते थे, लोग मन्नत मांगते सन। इस कदर जहालत थी, लोग मन्नत मांगा करते थे, मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं बैतुल्लाह दा नंगिया तवाफ करांगा। किबला उस्ताद साहब बैठे हुए, लोग मन्नत मांगा करते थे कुफार कि जे मेरा काम हो गया तो मैं बैतुल्लाह दा नंगिया तवाफ करांगा। हुजूर ने फरमाया इस्लाम आया, ये बात खत्म हो गई, लेकिन फरमाया फिर एक वेला आएगा लोग फिर बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया करेंगे। तो सब इंज ही जाना है ना। तुसी टोपियां लाइया ने 5-10 साल बाद जो इन्होंने ने इत्थे आके बहना है, पता नहीं की ला के बयान करेंगे। लेकिन क्या है, बस काम चल रहा है, तालीम तरबियत कोई भी नहीं हो रही है, बस महफिलें हो रही हैं, तालीम तरबियत। इसीलिए तो जैसा मैं पूछता हूँ 73 साल हो गए, कोई हासिल बताओ कितने खलोते। मैं जुमेरात को हजरत मलेशिया का दौरा करके वापस आया, और जब भी बाहर जाता हूँ एक दुखा हुआ दिल लेके आता हूँ, यार असी बहुत ही पीछे रह गए। हजरत साहब हम 1947 में आज़ाद हुए, वो 1965 में आज़ाद हुए। हम भी इंग्लैंड वालों से आज़ाद हुए, वो भी इंग्लैंड वालों से आज़ाद हुए। इत्थे भी ब्रिटिश राज सी, उथे भी ब्रिटिश राज सी, कमो पेश 20 साल का डिस्टेंस है। वो हमसे 20 साल बाद आज़ाद हुए। लेकिन हज़रत साहब तरक्की का ये आलम है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत मलेशिया के पास है, कवालालंपुर में खड़ी है। और अगर दुबई वालों ने बुर्ज खलीफा ना बनाया होता तो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहली इमारत वो थी जो हमसे 20 साल बाद आजाद हो रही है। और मैं हज़रत साहब कैमरा लगा हुआ है, मैं बबांगे दोहल कहूंगा कि हम कमो पेश इस वक्त भी मलेशिया से 50 साल पीछे हैं। साढ़े शहर एडे सोने नहीं है हज़रत, जिड्डे उन्होंने पिंड सोने ने, हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन वजह क्या है, कोई बात ही नहीं करता कि हम पीछे रह गए। वही बातें सुभान अल्लाह ते जन्नत, हाथ कलारन ते राती नबी अलैहि सलाम दा दीदार, सुभान अल्लाह ते मदीना, यही चल रहा है। हमने तो इतने इतने औखे काम इतने इतने सौखे कर दिए, कुछ हो ही नहीं। अब देखिए ना साहब, ये अगले महीने मैंने फिर ये अक्टूबर में फिर एक हफ्ते के लिए मैंने बाहर जाना, फिर दुखा दिल लेके वापस आऊंगा। हज़रत साहब ये जर्मनी वाले ईसाई हैं सारे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। अल्लाह मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को भी कोई, लेकिन चले डलते तो उसी खाते में ना, तौरात खाते में डलते हैं ये सारे। लेकिन मैं कहता हूँ यार देखो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले कहाँ चले गए। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनी, फरारी, हमर, बुगाटी। सच दसियो हज़रत महफिल मिलाद च बैठे हो, किदा दिल नहीं करता कहना जो है कोई गड्डी साडे कोल होए, सारियां दा करदा है। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला। मैं कहता हूँ फिर पाकिस्तान वापस आ जाओ, ए नाल राम लक्ष्मण दे मनण वाले। हज़रत साहब उनका वजीर आज़म मीडिया पे बैठ के कह रहा है, वो कहता है पाकिस्तान से हमारा क्या मुकाबला, पाकिस्तानियों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये है ही नहीं हमारे लेवल के कोई। और बात भी उसकी ठीक है। हजरत बांग्लादेश आगे निकल गया, मुझे उसके आगे निकलने का दुख नहीं है, क्योंकि मेरी बेस बुनियाद कोई मुल्क नहीं है, मेरी बेस बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुझे कोई दुख नहीं है बांग्लादेश के आगे निकलने। हजरत अफगानिस्तान हमसे ढेर आगे निकल गया यार, उसकी करेंसी कहाँ चली गई, उसका पासपोर्ट कहाँ चला गया। ठीक है जी, फिर पाकिस्तान वापस आ जाओ, ये गिलगित स्कर्दू जाओ, खुंजराब क्रॉस करो, आगे चाइना है हजरत, बुद्धा के मानने वाले हैं हजरत। जरा उनकी तरक्की देखो, सूरज बना के आसमानों पे चढ़ा डाला उन्होंने। थोड़ा सा फिर आगे निकल जाओ, जापान, बुद्धा के मानने वाले हैं वो भी है।
लेकिन तरक्की का क्या है? टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सोनी, पैनासोनिक, मित्सुबिशी, नाइकॉन, एकॉन, हिटाची। फिर वापस आ जाओ पाकिस्तान, फिर हजरत आगे जाओ इसराइल, मगदूब, गैरिल मगदूब। ये जो हम पढ़ते हैं ना नमाज में, गैरिल मगदूब, कौन है ये मगदूब? ये यहूद हैं सारे के सारे। अलैहिम वलद्दालीन, कौन है वलद्दालीन? ये ईसाई हैं सारे, वलद्दालीन। लेकिन हज़रत साहब तरक्की देखो, एप्पल, मैकडोनल्ड, KFC, अब मैं क्या नाम लूंगा हज़रत ते जेड़े मुहम्मदी ने, मुहम्मदी चोखे पीछे रह गए। और पता है हज़रत साहब मुहम्मदी क्यों पीछे रह गए? इसलिए कि मुहम्मदियों ने मोहम्मद को तो मान लिया लेकिन मोहम्मद की मानी कोई भी नहीं। मोहम्मद पाक की कौन सी मानी है हमने? और दुख ये है कि मेरी कौम को दुख ही कोई नहीं है, किसी पीछे रह गए, थोड़ा भी नहीं रह गया। और फिर मैं हर बार यही कहता हूँ, दुख ये है कि हर साहब आलमी हालात, इसराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया, ग्रेटर इसराइल की तरफ एक कदम उन्होंने और बढ़ा लिया आगे, लेकिन हम आज भी वही कर रहे हैं। लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया। हो यार कोई खुदा दा खौफ खा लवो, केड़ियां मौजां केड़ियां गुड्डियां। सब केड़ियां, सब इतनी टेक्नोलॉजी है। इब्तदा उसने लेबनान पे बम फेंक के नहीं की, बल्कि क्या उनके हाथों में जो वॉकी टॉकी थी उसको हैक कर लिया उन्होंने, और उनके हाथों में वॉकी टॉकियां फट गई हजरत, कई हजार शहादतें हो गई। फिर उसके बाद हजरत जी दूसरा हमला किया उन्होंने। लेकिन असी सुते पे, असी उथे दे उथे ही लगियां ने मौजां। 77 साल हो गए हजरत, एक कदम हम आगे नहीं बढ़े। हर साल रबी अव्वल का महीना यही कह के गुजार देते हैं, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। वो अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा गलियां बाजार से आगे आ जाओ, थोड़ी सी ये भी बात कर लो। गलियां तो सज गई, लेकिन उन गलियों में जो घर रहे और उन घरों में जो लोग हैं वो नहीं सजे। बाजार सज गए, लेकिन उन बाजारों में जो दुकानें हैं और उन दुकानों में जो दुकानदार हैं वो सजे। अरे साहब घर ते गलियां सजियां ने, बाजार ही सजे ने, लेकिन उस तो अगे कोई सजिया। हजरत साहब ईमानदारी के लिहाज से इस वक्त हम जो लिस्ट है उसमें 132वें नंबर पे। इस्लाम तो दूसरे नंबर की इजाजत नहीं दे रहा, इस्लाम कहता मेरा भी नंबर पहला है, कुरान का नंबर भी पहला है, रसूल पाक का नंबर भी पहला है। इसलिए जो इनके मानने वाले होंगे नंबर उनका भी पहला ही होगा। हजरत साहब इस्लाम तो दूसरे नंबर की भी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जो ईमानदारी की लिस्ट है उसमें हम पाकिस्तानी कितने नंबर पे हैं? 132 नंबर। पता नहीं आपको हैरानी होगी कि नहीं होगी, पहले नंबर पे खड़ा है जापान। या मैंने अगले महीने जापान जाना, वो मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, रोते हैं। वो कहते हैं हजरत साहब 17 साल हो गए, एक केस भी थाने में रिपोर्ट होया, क्राइम रेशो 0 है, क्राइम रेशो 0 है। कहते 17 साल हो गए जहां मैं रह रहा हूं, एक केस भी फाइल हुआ, जेला खाली। और हम 132वें नंबर पे चल रहे हैं। 132वां इस्लाम कह रहा है दूसरा नंबर भी नहीं आ रहे, लेकिन हम कितने नंबर पे हैं? 132वें नंबर। मैं वो जिनके पास जाना है ना, मैंने वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं हजरत कुछ स्कॉलर थे हमारे इधर से ना, वो जापान गए एक दौरे पे, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने स्पीच करनी थी। वो कहते हैं जी एक स्पीच मैंने कर ली, अब अगली स्पीच करने जाना था। मैं बाहर निकला, मैंने एक टैक्सी वाले को रोका और अगली अपनी मतलूबा जगह का ना उसको कार्ड दिखाया। उसने कहा ओके बैठे। कहते मैं बैठ गया। कहते बैठते उसने टैक्सी का जो मीटर है ना वो ऑन कर लिया। कहते थोड़ा आगे जाके उसने टैक्सी का मीटर बंद कर लिया। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इसको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ गया कि मुझे फ्री लेके जा रहा है। कहते कॉफी आगे जाके उसने एक यू टर्न लिया
और वापस। और कहते फिर आगे कि यू टर्न आया और वहां जाके उसने मीटर फिर ऑन कर लिया और मुझे मेरी मतलूबा जगह पे ले आया। कहते उतरते ही, क्योंकि मुझे जापानी जुबान वो कहते नहीं आती, कहते उतरते ही जो मेरे मेजबान थे मैंने उनको कहा इसको रोको, इसको जाने नहीं देना। उन्होंने रोक लिया। कहते मैंने सारी बात बता के कहा इसको पूछो कि जो बीच वाला दौरानिया था इसने मीटर बंद करके क्यों तय किया। कहते वो कहने लगा कि मैंने इसलिए मीटर बंद कर लिया क्योंकि जब ये मेरी टैक्सी में बैठे ना तो थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न था, लेकिन वो मैं किसी ख्याल में था, मैं वो यू टर्न ले सका और अगला यू टर्न बहुत दूर था। अब क्योंकि कसूर इसका नहीं था, कसूर इसलिए मैंने मीटर, और जब यू टर्न लेकर फिर उसी यू टर्न पे आया जहां से यू टर्न लेना था मैंने मीटर सरकारा जी पहले नंबर लेना। और असी मैं जब लाहौर गया ना जामिया निजामिया पढ़ने के लिए, मुझे पता नहीं था जगह का, मैंने हाँ उतर के ना एक रक्शे वाले से पूछा, मैंने कहा यार मैं जामिया निजामिया जाना है। उन्होंने कहा जी 500 रुपया लगेगा। और ये मैं आपको किस दौर की बात बता रहा हूँ, सन 2002 की। उन्होंने कहा जी 500 लगेगा। मैं जी ठीक हो गया, ले जा। मैं दरअसल बैठ गया, मैं नया था लाहौर में, मुझे बिल्कुल नहीं था पता कुछ भी। वो मुझे घुमा फिरा के ना उसने ला के मुझे वो लोहारी दरवाजे के सामने उतार दिया। उसने कहा आगे जाओगे तो जामिया। मैं चला गया, बड़ा खुश हुआ। फिर वो थोड़ा सा अरसा गुजरा, घूमे फिरे, जगह का पता लग गया।